स्वयंभू स्तोत्र में आज श्री संभवनाथ भगवान के स्तवन को प्रारंभ करते हैं। भगवान के शंभव नाम की सार्थकता बतलाते हुए पहले काव्य में आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, त्वं शंभवः संभवतर्षरो गई संतप्यमानस्य जनस्य लोके आसीरिहाकस्मिक एव वैद्यो यथा नाथ रुजां प्रशान्त्यै। त्वं शंभवः, संभवनाथ भगवान को शंभव जिनके माध्यम से शम यानि सुख की प्राप्ति होती है, उत्पत्ति होती है, ऐसे संभवनाथ भगवान के लिए संभव तर्ष रोगई, जो संसार में उत्पन्न होने वाले तृष्णा रूपी रोगों से संतप्य मानस्य जनस्य लोके, जो उस तृष्णा रूपी रोग से पीड़ित हैं, ऐसे लोग के लिए, ऐसे प्राणियों के लिए आसी ही आकस्मिक एव वेद्यो, आप आकस्मिक वैद्य की तरह उपस्थित हुए थे, जैसे यथा अनाथ रुजाम प्रशांति वेद्यो, जैसे जो अनाथ हैं, अशरण हैं, ऐसे मनुष्यों के रोगों की शांति के लिए जो वैद्य धनादि की इच्छा से रहित होता है, उस प्रकार से आप उपस्थित हुए थे। तो यहाँ भगवान के नाम से, शंभव से, तो जहाँ संभव में भव यानि भव में जो उत्पन्न होते हैं रोग, तो यहाँ पर तृष्णा रूपी रोग के बारे में वर्णन किया है। और वो जो तृष्णा रूपी रोग होता है, उससे पूरा संसार ही ग्रसित है। कुरल काव्य में आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा कि अतृप्त संसार में असंख्यात दिखाई देते हैं, तृप्त संतोष से युक्त तो बहुत कम दिखाई देते हैं। और उसमें कारण कि तप से सहित बहुत कम होते हैं और तप से हीन तो पूरा संसार है। तो ऐसा जहाँ पर तृष्णा का रोग जो कि बढ़ता ही जाता है, तृष्णा के बारे में आप लोग पढ़ते हैं कि तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। तो ऐसी जो तृष्णा होती है और की चाह होती है, जो कुछ मिला है उसमें संतुष्टि नहीं होती, खुश नहीं होता, तो ऐसा तृष्णा का रोग सारे संसारी प्राणियों को ग्रसित किए हुए है। इसलिए वैराग्य शतक में भी कहा है कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जो है बूढ़ी नहीं होती, भले ही शरीर बूढ़ा हो जाए, उम्र बूढ़ी हो जाए, लेकिन तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। तृष्णा तो वृद्धिंगत होती रहती है। वो उदाहरण आप लोगों को विदित है कि अमेरिका का धन कुबेर जिस समय मरणासन्न था और उससे पूछा कि आप इतनी बड़ी एम्पायर, इतने बड़े धन के मालिक के साथ में इस मरण को वर्ण कर रहे हो, तो आप संतुष्टि के साथ में मरण को प्राप्त हो रहे हो क्या? नहीं। तो कहता है कि संतुष्टि कहाँ, जब मैंने शुरू किया था उस समय में $10 भी मेरे पास नहीं थे, और आज मेरे पास 10 अरब डॉलर हैं, लेकिन एक मन में इच्छा रह ही गई कि मैं इस 10 के सामने एक और 0 लगाने की इच्छा मन में रखता था। तो ऐसी तृष्णा की जो स्थिति आखिरी में, जबकि मालूम है कि सब छोड़ करके जाना है, लेकिन फिर भी व्यक्ति उस तृष्णा रूपी रोग से ग्रसित रहता है। एक जर्मनी का अरबपति जिसकी मन में भावना है कि हर बरस नया हवाई जहाज खरीदूं, और उसने हर बार नया खरीदने की कोशिश की। अब सारी कंपनियां हो गई, अब कहाँ कंपनियां ही इतनी नहीं है जो हवाई जहाज सप्लाई करें। तो तृष्णा जो है कभी भी पूर्ण नहीं होती, व्यक्ति की आशाएं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। जहाँ तृष्णा के लिए कहा जाता है कि तृष्णा क्यों नहीं पूर्ण होती, क्योंकि वो ऐसा पात्र है जिसमें नीचे तला नहीं है। जैसे कोई बाल्टी हो जिसमें नीचे
तली नहीं हो तो उसमें कुछ भी डालोगे तो वो खाली का खाली ही रहेगा। इसलिए जो आशा रूपी गड्ढा है जिसमें जो कुछ डाला जाता है वो वहाँ पर आधार बन जाता है, यानी नीचे का तला बन जाता है, वैसे ही वैसा खाली हो जाता है, फिर और के लिए उसमें जगह बन जाती है। तो इसलिए लेकिन वो जो है तृष्णा रूपी जो गड्ढा है वो त्याग के माध्यम से जो है भरा जा सकता है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर जहाँ उनके लिए कहा कि भगवान ने जो तृष्णा से ग्रसित थे उनके लिए आकस्मिक वैद्य के समान, अब यहाँ आकस्मिक वैद्य का अर्थ यहाँ पर अचानक और जो बिना अपेक्षा के, जहाँ संसार के प्राणियों की कोई इच्छा नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई इंतजार नहीं कर रहे थे, लेकिन भगवान केवल ज्ञान से युक्त हो गए और उनके लिए उपदेश दिव्य ध्वनि मिलने लगी। तो ऐसे जो है आकस्मिक वैद्य के समान और उदाहरण में देखते हुए कह रहे हैं। और उसमें जहाँ पर संसार में जो प्राणी जिनका कोई भी शरणभूत नहीं होता, अशरण हैं, उनके लिए यदि रोग से ग्रसित हैं और कोई वैद्य आकर के उनके लिए रोग को दूर कर दे, तो जो तृष्णा रूपी रोग से ग्रसित हैं ऐसे संसारी प्राणियों के लिए भगवान ने उस तृष्णा से ऊपर उठने का मार्ग परिग्रह के स्वरूप को समझा करके कि परिग्रह का स्वरूप कैसा होता है और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए जहाँ श्रावकों के लिए परिग्रह का परिमाण कर लो तो फिर अपनी जो अनंत तृष्णा है वो सीमित हो जाती है, और परिग्रह का स्वरूप समझ करके यदि पूर्णता त्याग कर देते हैं तो वो तृष्णा को मूल से ही नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे भगवान ने वैद्य के समान जिस रोग से संसारी प्राणी ग्रसित हैं उनके लिए अचानक उपस्थित होकर के उनके इस रोग को दूर करने का मार्ग बतलाया, उनको रोगों से दूर किया। दूसरे काव्य में अब जिस संसार में भगवान आकस्मिक वैद्य हुए उसका स्वरूप क्या है? अनित्यमत्राण महंक्रियाभिः प्रसक्त मिथ्याद्य वसाय दोषम इदं जगज्जन्म जरान्तकार्तन निरंजनान् शान्तिमजीगमस्त्वम्। अनित्यम अत्राणम अहंक्रिया भी, ये संसार कैसा है? अनित्य है। और अत्राण यहाँ पर कोई रक्षक नहीं है, और ऐसे संसार में भी जीव जो है मैं करता हूँ ऐसे अहंकार से भरा रहता है। इस प्रकार से संलग्न जो मिथ्या अभिनिवेश रूप दोष से दूषित है, ऐसे इस जगत को जो कि जन्म जरा और आंतक यानी जन्म और बुढ़ापा और मृत्यु से जो पीड़ित है, दुखी है, ऐसे जगत को आपने निरंजनाम शांतिम अजीगमः यानी आपने निर्दोष कर्म कलंक से रहित शांति को प्राप्त कराया। तो यहाँ जहाँ भक्ति के मार्ग में भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान आपने शांति को प्राप्त कराया, तो निमित्त पर कर्तृत्व का आरोपण भक्ति में किया जाता है। अध्यात्म दृष्टि से जो जीव अपना कल्याण करना चाहते हैं उनका आलंबन लेकर के स्वयं अपना कल्याण करता है। जहाँ कर्म के बारे में अध्यात्म में 3 प्रकार की स्थितियां होती हैं, वहाँ पर एक कहलाता है प्राप्य। प्राप्य किसको कहते हैं? कि जिसको प्राप्त किया, जैसे कोई किसी जगह पर जो नहीं था वहाँ पर उसने उसको प्राप्त किया तो वो प्राप्य हो गया। दूसरा होता है विकार्य, यानी उसमें विकार उत्पन्न होता है, जैसे दूध है उसमें जामन डाला तो वो दही के रूप में परिवर्तित हो गया तो विकार हो गया उसमें। और एक होता है निवृत्य। निवृत्य में जैसे लोहा है और लोहे के माध्यम से तलवार का निर्माण हुआ तो लोहा ही तलवार के रूप में ढल गया। तो ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो जहाँ जब वस्तुतः जो अध्यात्म होता है वहाँ पर अभिन्न कर्म होता है, यानी कोई दूसरा नहीं, उसमें जीव स्वयं। तो यहाँ जहाँ कहा गया है कि भगवान आपने शांति को प्राप्त कराया, और यथार्थ दृष्टि से जब देखते हैं तो उसमें
जीव जो अशांत अवस्था में था उसने ही शांति को प्राप्त किया। दूसरा जहाँ विकार, तो विकार जो है उसमें गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं, परिभाषा आती है अलाप पद्धति में, गुण विकारा पर्याया। तो विकार का अर्थ वहाँ पर यानी उसमें कोई मतलब विकार उत्पन्न हो रहा है ऐसा नहीं, गुणों का जो परिवर्तन है वही पर्याय है। तो उसमें भगवान ने जिस गुण की पर्याय को, केवल ज्ञान पर्याय को प्राप्त किया, तो उसमें परिवर्तन यानी उसी द्रव्य में परिवर्तन होता है, वो विकार्य कहलाता है। तो जहाँ पर पहले जो अशांत अवस्था थी उससे जो है परिवर्तित होकर के शांत अवस्था को प्राप्त किया। और इसी प्रकार से निवृत्त में भी जहाँ जो अशांत अवस्था थी उसमें परिवर्तन होकर के शांत अवस्था उत्पन्न हुई, तो वो उसी में उत्पन्न हुई, कोई बाहर से किसी ने नहीं की। लेकिन जहाँ भक्ति में ऐसा कहा जाता है कि भगवान आपने शांति को प्राप्त कराया। तो जहाँ जिस संसार के बारे में कह रहे हैं कि वो अनित्य है, देखते भी हैं अपन कि जहाँ कभी भी कुछ हो जाता है, कभी बाढ़ आती है तो पूरे के पूरा बसा हुआ नगर धराशायी हो जाता है, कभी भूकंप आते हैं तो उसमें भी बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में क्षण भर में जो है सारा लगता है कि कुछ यहाँ पर शाश्वत है ही नहीं, सब कुछ जो है क्षणभंगुर है। कभी कभी बिजली गिरती है तो उसमें भी कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। एक बार सुनाया था आपको कि एक व्यक्ति एक दिन पहले संतरे के बाग का जहाँ ठेका दे रहा था उसमें 10 लाख की बात कह रहा था, सामने वाला 9.5 लाख पर तैयार था, लेकिन वो ये 10 से झुकने को तैयार नहीं हुए, उसने 9.5 से बढ़ने से मना कर दिया। और एक दिन में ही मौसम परिवर्तित हुआ कि वो बाद में ऐसी स्थिति बनी, पूरे जो है वहाँ पर फल आदि बहुत सारे झड़ गए, फिर 4.5 लाख में बिके, मतलब सीधा 5 लाख का एक दिन में घाटा हुआ। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो ऐसा जो है उसमें ये संसार अनित्यता से युक्त है और अत्राण है, यहाँ पर कोई रक्षक नहीं। बड़े बड़े लोगों की बात देखो, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हैं और फिर भी उन्हीं के रक्षकों ने उनका जो है वध कर दिया। अभी बांग्लादेश में देखो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर, श्रीलंका में देखो प्रेसिडेंट हैं, उन्हीं के जो सुरक्षित निवास है उसमें ही लोग घुस गए। तो कोई भी जो है, जब यदि बड़े बड़े लोगों की जब कोई रक्षा नहीं है तो बाकी सब लोगों की क्या स्थिति है। तो ऐसा जो है संसार अत्राण है। और लेकिन फिर भी ऐसे संसार में भी मैं ही सब पदार्थों का कर्ता धर्ता हूँ, ऐसे अहंकार से व्यक्ति जो है ग्रसित होता है। वो उदाहरण आप लोगों के लिए स्मरण में होगा कि एक श्वान एक बैलगाड़ी के नीचे जब चलने की कोशिश करता है और उसी समय में बैलगाड़ी चल जाती है, फिर वो रुकने का मन बनाता है और बैलगाड़ी उसी समय रुक जाती है, तो उसका मन में ऐसा लगता है कि मैं ही इस बैलगाड़ी को चलाता हूँ। बस ऐसा ही जो है मिथ्या अभिप्राय जो है व्यक्ति ग्रसित कर लेता है अपने आप को उससे और सोचता है कि मैं सब कुछ चलाता हूँ। जहाँ कहीं तालाब, कहीं पर जो है पुल हैं, कहीं बड़े बड़े भवन हैं, कहीं रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर वो प्रशस्ति लगी रहती है कि किसने इसका उद्घाटन किया। तो वहाँ पर वो मिनिस्टर आदि के नाम लिखे रहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो है पुल मैंने बनवाया। अब वो उसमें बेचारे कितने सारे लोग मेहनत करते हैं और किसने उसकी प्रारंभ किया, पता पड़ा कोई मिनिस्टर ने शुरू किया, कोई दूसरा मिनिस्टर आ गया, उसने इसको बनवा दिया, उसने इसका उद्घाटन कर दिया। अब उसमें कुछ भी नहीं किया है लेकिन फिर भी वहाँ पर कि मैंने इसको किया है। तो ऐसी स्थितियाँ होती हैं। तो वो अहंकार का भाव, कर्तृत्व की बुद्धि होती है। ऐसा संसार जिसमें कि अपने कर्तृत्व बुद्धि के कारण में अहंकार से भरा रहता है, तो उसके जैसे संसार के बारे में बता रहे हैं। एक बार शिवाजी जो कि राजा थे और सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, और उनको जो जहाँ सारी व्यवस्थाओं में कहीं रोड बन रही हैं, कहीं पर भवन बन रहे हैं, और उसमें अहंकार से कि देखो मेरे राज्य में कितने कार्य हो रहे हैं, ऐसे अहंकार से भरे थे। और एक उनके एक गुरु थे रामदास समर्थ, जब वो आए तो उन्होंने देखा, उनको जो है ऐसा प्रतिभासित हुआ कि ये अहंकार में डूब गया है। तो उन्होंने कहा कि ये रोड जो है तुम ऐसी मोड़ करके क्यों निकाल रहे हो, सीधी क्यों नहीं निकाल रहे हो।
तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर थोड़ा सा ये पहाड़ी ऊंची है, इसलिए थोड़ा मोड़ करके निकाल रहे हैं। नहीं नहीं, सीधा निकालो, इस पहाड़ी को समतल करो और इससे जो है रास्ता निकालो। जब उस पहाड़ी को समतल करने के लिए मजदूर आए, उन्होंने पहाड़ी को जब वहाँ पर हटाया तो उसके अंदर एक कुंड जैसा बना हुआ था, उसमें पानी भरा हुआ था और वहाँ पर मेंढक बैठा हुआ था। तो उसको देख करके उनके गुरु ने कहा कि अरे शिवा, तुम तो वास्तव में भगवान जैसे हो गए हो। तुमने यहाँ पर इस पहाड़ी के अंदर पानी की व्यवस्था भी कर दी और वहाँ पर उस मेंढक के जीवन के लिए तुम तो सब में सब कुछ करने में समर्थ हो गए हो। जब शिवाजी ने सुना तो उनको लगा कि मैं अहंकार करता था कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, उसको तोड़ने के लिए हमारे गुरु ने ये कहा। तो उन्होंने अपना जो मुकुट उनके चरणों में अर्पित किया कि मैं इस अहंकार को छोड़ने के लिए राजपद को छोड़ता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये राजपद तो जो है तुम फिर से स्वीकार करो, लेकिन ये मान करके चलो कि ये जो है गुरु का दिया हुआ है, ये मेरा नहीं है, मैं तो केवल कर्तव्य करने वाला हूँ। ऐसा कह करके उन्होंने उस जहाँ पर वो कर्ता के भाव से भरे हुए थे, दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। तो ऐसा जो संसार जहाँ पर अहंकार से भरा हुआ है और जिसमें जन्म जरा और मृत्यु ऐसे जो हैं, जहाँ इनके माध्यम से पूरा जो संसारी जगत समूह प्राणियों का इसके माध्यम से दुखी है, ऐसे संसार के स्वरूप को भगवान ने बतला करके और उससे मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग बतलाया। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि इस प्रकार के जगत को भगवान आपने कर्म कलंक से रहित मुक्ति रूपी शांति को आपने प्राप्त कराया। जो संसार के स्वरूप से परिचित नहीं था, वो भगवान की वाणी के माध्यम से संसार के स्वरूप से परिचित होता है और फिर उससे ऊपर उठने का प्रयास करता है। अब इसके सिवा आपने क्या किया, इसको बतलाते हैं। शत हृदोन्मेष चलं ही सौख्यं तृष्णा मयाप्यायन मात्र हेतु। तृष्णा बिवृद्धिश्च तपत्यजस्रं तापस्तदायासैतीत्यवादीः। हाँ, इस काव्य में कह रहे हैं शत हृदोन्मेष चलम ही सौख्यम। जो इंद्रिय जन्य सुख है वो कैसा है? शत हृदय उन्मेष चलम, यानी जैसे आकाश में बिजली चमकती है उसकी कौंद के समान क्षणभंगुर है, विनाशिक है। और क्या करता है वो? तृष्णा मयाप्यन आयन मात्र हेतु, वो तृष्णा रूपी रोग को पुष्ट करने वाला है। और जब तृष्णा भी वृद्धिश्च, जब तृष्णा की वृद्धि हो जाती है तो तपति अजस्रम, उसके कारण में निरंतर जो है जीवों को ताप उत्पन्न करती है। तो तत् आयासयति इति अवादि, और वो जो है ताप इस जगत को दुखों की परंपरा के माध्यम से दुखी करता है। इति अवादि ही भगवान आपने ऐसा इन इंद्रिय सुखों के बारे में बतलाया। तो इंद्रिय सुख जो हैं क्षण भंगुर होते हैं। अब पूर्व के सुखों का स्मरण के माध्यम से अपन उन जो इंद्रिय सुख हैं उनके बारे में विचार करें तो उनकी क्षण भंगुरता समझ में आ सकती है। पूर्व के भोगे हुए जो पांचों इंद्रिय के विषय हैं उनमें उन सुखों को याद करो कि कितनी देर के लिए सुख मिलता है। जब अपन उस पर विचार करो तो जहाँ अच्छे से अच्छा भोजन भी हो, जब तक चम्मच में भी है तब तक सुख नहीं देता वो, बस केवल जब मुंह पर टिप पर जब आता है और उसमें भी यदि रोग हुआ है तो भी वो वहाँ पर सुख देने वाला नहीं होता। और उसमें जहाँ उसकी जो स्वाद की बड्स होती हैं, हर अलग अलग जगह पर अलग अलग रहती हैं, उसमें कहीं पर जो है खारा स्वाद आता है, कहीं मीठा आता है, कहीं खट्टा आता है। यदि उस पर जो स्पर्श होती हैं तो वो जो है उसका स्वाद आता है। और स्वाद आया, आपने चरवण किया, और बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है कि उतरी घाटी हो गई माटी। बस जैसे ही उधर से खिसका फिर क्या सुख है।
केवल जिह्वा पे अकेला इतना क्षण भंगुर जो है यहाँ पर रसना इंद्रिय संबंधी सुख होता है। तो ऐसे जो है सुख के लिए यहाँ पर के इंद्रिय जन सुख जो हैं वो कैसे हैं, क्षण भंगुर हैं। और यदि वो क्षण भंगुर का जो सुख है वो ही यदि बना रहता तो भी जो है कुछ काम का रहता, लेकिन वो क्षण भंगुर है, नष्ट हो जाता है। वो केवल इतना ही नहीं करता, लेकिन जहाँ कहीं कुछ ऐसे जिसमें नशा आदि के या कोई लत लग जाती है, ऐसी चीज़ों की यदि उसमें आदत पड़ जाती है तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, यानी उसके चंगुल में फंस जाता है। जैसे जो व्यसन होते हैं, जर्दा के, जुआ आदि की लत होती है, उसमें मित्र आदि उनको पहले ऑफर करते हैं, बिना मुफ्त में उनको ऑफर करते हैं, और बाद में फिर जब वो उसके चंगुल में फंस जाते हैं फिर उनकी जो दुर्दशा होती है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा कि वो तृष्णा की वृद्धि करने वाले होते हैं, और वो तृष्णा की वृद्धि उनके लिए सतत जो है पीड़ित करती है, दुखी करती है। जिसमें जहाँ जुआ आदि की लत लग जाती है तो उसमें ऐसा जीवन हो जाता है। वो पूर्व में सुनते थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पर लगाया, 5 पांडवों के बारे में कहते हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे जो हैं प्रसंग देखने में आ जाते हैं। एक प्रसंग में जहाँ अच्छे परिवार का लड़का उस चंगुल में फंस गया और इतना कर्ज हो गया कि उसका जो है चुकाना उसके बस की बात नहीं थी, और उसने जब उसका विवाह होने वाला था तो जिनके लिए हुए पैसे थे उन्होंने उसको ऑफर दिया कि तुम अपनी फर्स्ट नाइट जो है होटल में वहाँ पर व्यतीत करना, और उस समय में बस हम लोग वहाँ पर छुपे रहेंगे, इस प्रकार से तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा। और जब अगली सुबह हुई तो वहाँ पर जो नववधू थी वो वहाँ पर मृत पड़ी हुई थी। ऐसी स्थिति उस जुए के माध्यम से हुई। तो ऐसी जो है, अब इसमें जो है यहाँ इस प्रकार की देखें अपन इंद्रिय सुख की अपेक्षा से देखें तो आजकल बच्चों को जो पाउच की आदत पड़ी हुई है, खोल खोल करके क्या क्या खाते रहते हैं, और उसमें 200, 300, 500 रुपये एक दिन में खर्च करना बच्चों के लिए कॉमन बात है। इतने पैसे खर्च करते हैं। कई परिवार वाले बता रहे थे कि हम लोग तो जो है पूरे घर का खर्च इतना नहीं है जितना केवल एक लड़के का खर्च है। तो उसमें भी उनको ऐसी लत लग जाती है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जिससे कि वो उसके थोड़ी थोड़ी देर में उसको खाने की इच्छा होती है। एक जगह हम थे, वहाँ पर अच्छा प्राकृतिक दृश्य था, वहाँ पर देखने के लिए खड़े हो जाते थे। एक बालक आता था और अपनी जेब से एक के बाद एक पाउच निकाल करके 15-15, 20-20 पाउच खा जाता। और हम सोचते कि घर में खाता होगा कि नहीं खाता होगा, कि कहाँ खाता होगा, जब यहीं पे पेट भर लेता है पाउच से तो घर में क्या खाता होगा। तो ऐसा जो है ये यहाँ पर जो कहावत इसमें जो कही जा रही है कि जिसके माध्यम से तृष्णा रूपी रोग उन में बढ़ जाता है और वो उनके लिए सतत पीड़ित करने वाला होता है। ऐसा जो है संसारिक सुखों में जो उसके चंगुल में फंसता है वो इसी प्रकार से दुखों को प्राप्त करता है। तो ऐसा भगवान ने संसार के स्वरूप को और संसार के जो सुख क्षणभंगुर हैं, विनाशिक हैं, उनके बारे में बतलाया। अब आगे बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपके ही मत में बनती है, अन्य मतों में नहीं, इसको बतलाते हैं। बंधश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतु बद्धश्च मुक्तश्च फलंच मुक्तेः। स्याद्वादिनो नाथ तवैव युक्तं नैकान्तद्रष्टेस्त्वमतोऽसि शास्ता। हाँ, बंध मोक्ष और तयोश्च हेतु, यानी बंध के जो हेतु हैं और मुक्ति के जो हेतु हैं। बंध के हेतु आश्रव और बंध हैं, और मुक्ति के हेतु संवर और निर्जरा हैं। और बद्धश्च मुक्तश्च, बद्ध आत्मा और मुक्त आत्मा, फलम च मुक्ते, और मुक्ति का फल। स्यादवादिनो ना तवेव युक्तम, हे स्यादवादी प्रभु आपके मत में ही ये समीचीन बैठता है। ना एकांत दृष्टे,
एकांत दृष्टि वाले जो हैं अन्य मत हैं उनमें ये सारी व्यवस्थाएं नहीं बनती, इसलिए त्वम अतः असि शास्ता, इसलिए भगवान आप शास्ता हो। शास्ता का अर्थ है आप समीचीन तत्व के उपदेष्टा हो, उपदेशक हो। तो उसमें क्या कारण है कि भगवान ने अनेकांतवाद स्वरूप के माध्यम से, स्यादवाद जो होता है किसी अपेक्षा से कथन करने की पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। तो वस्तु जो है अनेक धर्मात्मक है, अनेक उसके गुण हैं, उन सब गुणों का वर्णन किसी अपेक्षा से यदि करते हैं तो वो समीचीन ठहरता है। लेकिन अपन एक ही गुण को पकड़ करके कि वस्तु ऐसी ही है, जैसा वो उदाहरण जिसमें कि एक गांव के जहां सारे जो लोग सूरदास थे दिखाई नहीं देता था, हाथी को छू करके कोई कहता है दीवाल की तरह है, कोई कहता है पेड़ की तरह है, कोई कहता है सूप की तरह है, कोई कहता है रस्सी की तरह है। एक चीज को पकड़ करके वो कह रहे हैं कि हाथी वैसा है। तो उसमें एक पक्ष को पकड़ करके जब वर्णन किया जाता है तब वो एकांत कहलाता है। तो भगवान ने जो वर्णन किया उनके वचनों में विरोध नहीं, क्योंकि भगवान ने अनेकांतात्मक जो दृष्टि के माध्यम से, स्यादवाद के माध्यम से अपेक्षा के साथ में उनका वर्णन किया। और इसलिए भगवान की जो ये सारी व्यवस्थाएं, जो बंध मोक्ष की व्यवस्थाएं हैं, वो समीचीन ठहरती हैं। और जहाँ एकांतवादी, जिसमें एक कहता है कि आत्मा अपरिणामी है, उसमें कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं होता, तो फिर क्या होगा उसमें, जब वो परिणामी नहीं है, उसमें परिणमन ही नहीं होता है, तो फिर मोक्ष को क्या प्राप्त करेगी वो। और मोक्ष को जब प्राप्त नहीं करेगी तो मोक्ष प्राप्त करने के, संसार में बंधन के, ये सारी चीज़ें फिर उसमें उपदेश के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरा जो है, एक मानता है कि जो आत्मा है या कोई भी पदार्थ है वो क्षण भंगुर है, तो क्षण भंगुर होने के कारण में हर समय में, एक समय में वो नष्ट हो जाता है, फिर अगले समय में फिर वो नष्ट हो जाता है। तो उस समय में कौन मुक्त होगा? जब एक समय में जो पदार्थ ही नष्ट हो गया तो फिर मुक्ति की व्यवस्था ही नहीं बनती। तो इस प्रकार से यहाँ पर कि जो एकांत दृष्टि वाले हैं उनके माध्यम से भगवान ना तो संसार की अवस्था बनती है ना मुक्ति की अवस्था बनती है, और उसके माध्यम से जो बद्ध आत्मा है संसारी अवस्था में, जो मुक्त अवस्था में मुक्त आत्मा होती है, ये सारी एकांत मत में व्यवस्थाएं नहीं बनती। इसलिए भगवान आप ही समीचीन उपदेशक हो। ये न्याय का विषय है, इसको जो है यदि आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे तो उसके माध्यम से ये भी समझ में आ सकता है, क्योंकि ये भी विषय जो है अपने लिए जो अपनी दृष्टि में रहना चाहिए। क्योंकि जहाँ बहुत सारे मत हैं जो अपनी बात कहते हैं, तो उनकी बात में वहाँ पर जो कुछ कहते हैं कि बस केवल बाहर में दिखाई देता है परिवर्तन, वास्तव में कुछ परिवर्तन नहीं होता, वो जो कुछ दिखाई देता है वो सब माया है। तो ये जो है वहाँ पर सांख्य मत के अनुसार वर्णन आता है, और बौद्धों के यहाँ पर क्षणभंगुर मानते हैं। तो उसमें उसको समझने के लिए कि एक बार एक व्यक्ति ने कि किसी को अपने घर में काम करने के लिए रखा, और जब 1 महीना हुआ पेमेंट करने की बात आई तो उसने कहा कि पेमेंट दो। तो उसने कहा भाई जिसको हमने अपने यहाँ पर काम पर रखा था वो तो अब तुम हो नहीं हो, जिसको रखा था वो तो नष्ट हो गया, क्योंकि हर क्षण में व्यक्ति नष्ट हो जाता है। अब तुम कोई दूसरे व्यक्ति हो, जिसने काम किया वो कोई और था और तुम कोई और हो, तो इसलिए तुम्हें क्या पेमेंट दिया जाए, क्योंकि एक एक क्षण में जो है पूर्व की पर्याय नष्ट हो जाती है, उसका पहले से कोई भी संबंध नहीं रहता। ये उनके यहाँ की मान्यता है। तो उसने उनकी बात को सुन करके और उनके जो पशु थे उनको ले जा करके अपने घर में बंद कर लिया। अब वो बाद में आया तो कहा कि वो पशु कहाँ हैं? कहले जो पशु ले गया था वो कोई और था, मैं तो कोई और हूँ। तब उनको समझ में आया, तब उन्होंने उसका पेमेंट किया। तो यहाँ पर उस यानी एक एक क्षणभंगुर है, लेकिन पूर्व से यदि संबंध नहीं रहेगा तो फिर व्यवस्थाएं नहीं बन पाती हैं। इसलिए एकांत मत में वो समीचीन उपदेशक नहीं है। भगवान ने समीचीन उपदेश दिया है क्योंकि उन्होंने पदार्थ को अनेकांतात्मक दृष्टि से देखा, उसके अनंत गुणों को देख करके उनका वर्णन किया है और किसी अपेक्षा से वर्णन किया है। इसलिए भगवान आप ही समीचीन उपदेशक हैं। अब आखिरी काव्य में, 5वें काव्य में स्तुतिकर्ता अपने
गर्व का परिहार करते हैं। यानी मैं भगवान की स्तुति करने में समर्थ हूँ ऐसा नहीं, भगवान आपकी स्तुति कौन कर सकता है, ऐसा कह करके वो अपने गर्व का जो है दूर करने का प्रयास करते हैं। शक्रोप्य शक्तस्तव पुण्य कीर्ते स्तुत्यां प्रवृत्तः किमु माद्रशोग्यः। तथापि भक्त्या स्तुतपाद पद्मो ममार्दीयाः शिवतातिमुच्चैः। हाँ, इसमें कह रहे हैं शक्रः अपि अशक्तः, जो शक्र इंद्र का पर्यायवाची नाम है वो भी भगवान आपके स्तवन करने में अशक्त। पुण्य कीर्ते, भगवान का जो है पवित्र ख्याति है, जिनकी पवित्र वाणी है अथवा पुण्यवर्धक स्तुति से युक्त भगवान के लिए कह रहे हैं, आपकी स्तवन में प्रवृत्ति करते हुए शक्र भी आपकी स्तवन करने में समर्थ नहीं हो पाए। किमु मादृशो अज्ञा, फिर हम जैसे अज्ञानी आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं। तथापि भक्त्या स्तुत पाद पद्मो, हे भगवान आपके चरण कमल स्तुत हैं, हम आपकी भक्ति से फिर भी आपकी स्तवन करने के लिए तैयार हुए हैं। और कामना यहाँ पर कह रहे हैं ममार देया शिवताति मुच्चई, हे आर्य हमारे लिए जो मुक्ति की यथार्थ परंपरा है, ऐसे यथार्थ सुख की संतति को आप हमारे लिए प्रदान करें। तो जो सौधर्मेंद्र है 3 ज्ञान का धारी होता है और उसको द्वादशांग का ज्ञान होता है। जहाँ स्वर्ग में शास्त्र सभा लगती है वहाँ पर सामने शास्त्र रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दिव्य अवधि ज्ञान के माध्यम से वो सब कुछ मौखाग्र उनका जो है चर्चा चलती है। और उसमें चारों निकाय के देव वहाँ पर सौधर्मेंद्र की सभा में उपस्थित होते हैं। और वहाँ जहाँ वर्णन करता है, कहते हैं 2 सागर की आयु है तो कभी भी जो है विषय पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता, नया नया विषय प्रतिदिन चर्चा में वहाँ पर आता रहता है। ऐसा उसके पास ज्ञान है, लेकिन वो भी जो है भगवान का स्तवन करने में समर्थ नहीं। क्यों नहीं है समर्थ? क्योंकि भगवान के गुण अनंत हैं और अनंत की व्याख्या अनंत ज्ञान के बिना संभव नहीं। जिसके पास में, क्योंकि अवधि ज्ञान होता है, उसका नाम ही है अवधि, यानी सीमा है उसकी, तो उसकी सीमा होने से वो केवल असंख्यात तक जा सकती है, अनंत तक जाने में समर्थ नहीं। तो फिर इसीलिए आप लोगों ने अभी क्या सहस्र नाम पढ़ा था, उसमें भी एक काव्य में आता है कि अल्मास्तांग गुण स्तोत्र अनंतास्तावका गुणा। भगवान आपके गुणों का स्तवन तो दूर, क्योंकि आपके अनंत गुण हैं। फिर क्या करते हैं, त्वान नाम स्मृति मात्रेण पर्युपासिसामहे, आपके कुछ नामों को लेकर के केवल हम आपकी स्तुति करते हैं। 1008 नाम, यानी ये तो संख्याती हो गए, तो इनके माध्यम से हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आपके गुण अनंत हैं। जबकि स्तुति की परिभाषा आगे इसी में समंतभद्र स्वामी कहेंगे कि स्तुति कहलाती है बड़ा चढ़ा करके वर्णन करना। अरे जितना है उतना ही तो वर्णन कर नहीं पा रहे हैं, बड़ा चढ़ा के और क्या करेंगे। तो आपकी स्तवन करने में शक्र भी समर्थ नहीं हो पाया। तो फिर जब हमारी सामर्थ्य नहीं है तो कहले नहीं, हमारी जितनी सामर्थ्य है उतना तो हम प्रयास करेंगे। हमारी भक्ति हमको कह रही है कि इतना तो जितनी सामर्थ्य है उतना प्रयास करो, और उसमें प्रयास करते हुए भगवान हम आपसे कुछ लौकिक आकांक्षा नहीं रखते, आपसे केवल जो मोक्ष की परंपरा है वो हमारे लिए ऐसे सुख को प्रदान करें। तो इस प्रकार से ये संभवनाथ भगवान के स्तवन में 5 काव्य पूर्ण हुए। इति श्री धवल कूटता मुक्ति प्राप्ताय श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।